चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं। वो आपको अम्मी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। पता है वो रोने वाली हो गई थी। उनसे कैसे बात करनी है कि मैं तुमसे बेहतर जानता हूं। तुम्हें आए हुए दिन ही कितने में। डोंट इंटरफेयर इन माई फैमिली मैटर्स। मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो माँ है आपकी। तो मैं अगर अपने पास ही रखूं। किससे कितनी बात करनी है मुझे पता है। डोंट ट्राई टू टीच मी। गॉट इट? अभी बड़ी बेबरवत और संग दिल है तुम्हारे अब्बू और सुल्तान। उसने भी बहू के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। जरा भी नहीं सोचा उसने क्या सोचेगी बहू कि उसके इस रवैये से मेरी उसकी नजर में दो कौड़ी की औकात नहीं रही। तो आप भी तो बात को समझा करें ना अम्मी। एक बात अब्बू के मिजाज को नहीं पसंद तो ना किया करे ना। और आज तो पता है इससे भी बड़ी गलती करने जा रही थी आप। ऐसा क्या कहने जा रही थी मैं? हाँ, सुल्तान भाई की माँ के बारे में बात करते करते रुकी आप। और सोचें अगर असरा को ये बात पता चल गई कि आप सुल्तान भाई की सौतेली माँ है तो क्या होगा? कहने जा रही थी ना, मगर कहा तो नहीं ना। और आखिर कब तक हम असरा से ये हकीकत छुपाएंगे बताओ? एक ना एक दिन तो उस पे ये हकीकत खुली जाएगी ना कि सुल्तान की माँ भाग गई थी अपने सुल्तान को छोड़कर। असरा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो बेटा? वो आंटी पानी लेने के लिए आई थी। अच्छा, जाओ फिर ले लो। जी। इसने कहीं सुन तो नहीं लिया होगा ना? सुल्तान को अगर पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देगा। उसने सख्ती से मना किया था कि असरा को इस बात का ना पता चले। अल्लाह ना करे अम्मी। वैसे इसके तासुरात से लग तो नहीं रहा कि इससे सुना होगा। क्या पता बाद में आई हो। इसलिए कहती हूँ आप प्लीज चुप ही रहा करें। अच्छा, मूड तो ठीक कर लें। घरों में ऐसी बातें होती रहती हैं। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं। किसी और का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हैं? जब तुम जानती हो कि मैं गुस्से में हूं तो चली जाओ ना कमरे से बाहर। इस कमरे से बाहर चली जाऊं फिर कहाँ जाऊं मैं? मुझे नहीं पता, जहां जाना जाओ। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि कुछ घर होते हैं जहाँ कभी कभार लड़ाइयाँ हो जाती हैं। उसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपना रवैया ही बदल दें। तो ऐसे कह रही हो जैसे आज तक कभी तुम्हारे घर में तो लड़ाई नहीं हुई। जी, नहीं हुई हमारे घर में ऐसे कभी लड़ाई।
आप जानते हैं, अगर कभी गलती से बड़े भैया अपनी आवाज ऊंची कर लेते थे ना, तो अम्मा उन्हें फौरन डांट कर चुप करवा देती थी। मैंने कभी भी इस तरह से झगड़े होते हुए नहीं देखे। अच्छा यार, हम लोग बदतमीज हैं, ठीक है, जाहिल लोग हैं हम, हमारी फैमिली ऐसे ही है, हमें नहीं पता अपनी बीवी के साथ कैसे बिहेव करना है, ठीक है। एक छोटा सा मौका तुम्हारे हाथ में क्या गया, तुमने तो तंज के तीर बरसा दिए मुझ पे। मैं सिर्फ आपको तसल्ली दे रही। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी तसल्लियां, अपनी तसल्ली, अपना तंज और अपने ताने अपने पास रखो। अब यहाँ पे सोना है तो सो, वरना बाहर जाओ कमरे से। इन ट्रॉफीज को जीतने वाला तो मेरे लिए खुद एक ट्रॉफी बन गया है, जिसे जीतना नामुमकिन सा लग रहा है। जी, नहीं हुई हमारे घर में ऐसे कभी लड़ाई। अगर कभी गलती से बड़े भैया अपनी आवाज ऊंची कर लेते थे ना, तो अम्मा उन्हें फौरन डांट कर चुप करवा देती थी। आपकी कॉफी। ये तुम्हारे नेल्स कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं है? ये तो फैशन है। कैसा फजूल फैशन है ये? और वैसे भी तुम घरेलू लड़की हो, तुम पे इस तरह के वाहियात फैशन सूट नहीं करते। अच्छा, लेकिन सब लोग तो मेरे हाथों की बहुत तारीफ करते हैं। यार हद होती है, तुम क्यों इतने कॉम्प्लेक्स का शिकार हो? मैं तुमसे नेल्स के बारे में पूछ रहा हूं, तुम हाथों का जिक्र कर रही हो। खैर, गलती मेरी है। मैं भूल गया था कि तुम उन लड़कियों की तरह नहीं है जो अपनी शौहर की पसंद के मुताबिक अपने आप को ढाल लेती हैं। ठीक है, बहुत अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेल्स। गुड। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको अच्छे नहीं लग रहे तो मैं नेल्स काट। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी जज्बात में आके तुम नेल्स तो काट लोगी, लेकिन बाद में फिर मुझे ही ताने मारोगी कि आपके घर में ऐसा होता है। हमारे घर में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बड़ा आजादाना माहौल है, हर इंसान अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जीता है, वगैरह वगैरह। सुनो, रेडी हो जाओ, तुम्हारे घर ले चलता हूं तुम्हें। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर वाले भी ताने मारना शुरू कर दें कि हमारा दामाद तो बड़ा ही संगदिल है, हमारी बेटी को हमारे घर मिलाने भी नहीं लाता। जाओ, तैयार हो जाओ।
ये तुम्हारे नेल्स कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं? ये तो फैशन है। कैसा फजूल फैशन है ये? और वैसे भी तुम घरेलू लड़की हो, तुम पे इस तरह के वाहियात फैशन सूट नहीं करते। बिल्कुल शोर नहीं करना, आप वहां बैठो जाके। एक्सक्यूज मी सर, डॉक्टर साहिबा ने मना किया, आप पेशेंट से नहीं मिल सकते। व्हाट? क्या बकवास है ये? आप जानती हैं कौन हूं मैं? सर आप जो भी हैं, आप डॉक्टर साहिबा से बात कर लें, मैं मजबूर हूँ। फाइन। ये क्या डिसीजन है आपका? बिल्कुल इलॉजिकल। पेशेंट के लिए यही बेहतर है। ये आप कैसे कह सकती हैं? आप शायद भूल रहे हैं, मैं उनकी डॉक्टर भी हूँ और आप उनकी भलाई का सोचें। अच्छा, मेरे उससे ना मिलने में पेशेंट की भलाई कैसे? देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जब वो आपसे मिलती हैं तो एग्रेसिव हो जाती हैं। So what are you trying to say? कि मैं उसे अग्रेसिव करती हूँ? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो जब भी आपसे मिलती है उनका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, उनको स्ट्रोक हो सकता है, उनको ब्रेन हैमरेज हो सकता है। आप क्या चाहते हैं कि जिस पेशेंट को ठीक करना आपका फोकस है, आप उसकी जान लेना चाहते हैं? हाँ सर बोलो, कोई काम था? मुझे रेडी होने का कहकर आप खुद कहाँ चले गए हैं? मैं कोई छोटा बच्चा हूँ, जहां भी जाऊं तुम्हें बता के जाऊं? तुमसे कहा था ना मैंने, ऑफिस के काम से बाहर आया हूं। तुमसे कमिटमेंट की थी, उसे पूरा करूंगा। परेशान मत हो, आ रहा हूं घर। बाय। जी। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, क्यों परेशान हो रही हो? क्या हुआ है? क्यों डर रही हो बेटा? मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं हो रहा, मैं तुम्हारे पास हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। नहीं आएगा वो, कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास। परेशान मत हो, डरो नहीं, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आ रहा तुम्हारे पास, कोई नहीं है तुम्हारे पास, मैं हूँ तुम्हारे पास। परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे पास, हूं ना तुम्हारे पास, कोई नहीं आ रहा तुम्हारे पास। अरे यार, तो ये सोशल होना भी कभी कभी बहुत भारी पड़ता है। दोस्त मिल गया था, लेट हो गया।
आप गुस्से में लग रहे हैं और आपका मूड भी ठीक नहीं लग रहा। आज रहने देते हैं, फिर किसी और दिन चले जाएंगे। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? किसने कहा मेरा मूड खराब है? और चलो, सबको पता चल गया होगा वहां पे। वो शयान से बात हुई थी तो मैंने शयान को बता दिया था। तो यही तो कह रहा हूं मैं, अब तक तुम्हारे घर में सबको पता चल गया होगा। अब अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो उनको लगेगा कि मैं तुम्हारी जिंदगी का विलन हूं। मैंने तुम्हें कैद किया यहाँ पे। किसी को ऐसा नहीं लगता। नाराज होकर नहीं कह रहा असरा, उस दिन भी तुम अपने घर वालों से सही तरह मिली नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारे घर ले जाने की बात की। और वो शयान, वो तो यही सोचेगा ना कि मैं जालिम हूं, उसकी शहजादी पुप्पी को कैद करके रखता हूं। नहीं यार, किसी को ऐसा नहीं लगेगा। चेंज करके आता हूं, उसके बाद पे चलते हैं। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। रहने देते हैं ना। चलते हैं। असरा, आई थिंक मैं अपना वॉलेट रूम में भूल गया हूँ, ला दोगी? जी। वॉलेट। थैंक यू। वैसे ये पर्ल वाइट कलर बहुत कॉमन कलर, सरवर भाई अगर ब्लैक कलर में लेते तो ज्यादा अच्छा था। दरअसल आपकी पसंद के बारे में पता नहीं था ना, अगर मालूम होता तो वही कलर लेते जो आपको पसंद है। खैर, जीती रहो, खुश रहो। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तुम्हारे लिए एक जबरदस्त सरप्राइज है तुम्हारे कमरे में। सही बताएं? हाँ हाँ, और तुम्हारी पसंद का लजानिया बनवा लूं? हम प्लीज बनवा दें, बहुत दिल चाह रहा है। बस ठीक है, मैं अभी कहती हूँ। और अच्छा, मुझे ये बताएं कि रूम में क्या रखा हुआ है? सरप्राइज हो जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, तुम खुद जाके देखो। जाओ। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। मेरी अनमोल लाखों में एक। शयान, वाह भाई, बड़ा खर्चा किया। किस दिल से किए ये शाकर जी? तुम गलत समझ रही हो, मैं बिजनेसमैन हूँ, नुकसान का सौदा नहीं करता। अच्छा, ये सब भैया की मोहब्बत है। हाँ, कह सकती हो। बाबा ने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि अल्लाह की राह में लगा दो।
मेरे जहन में आया तुमसे बेहतर ऑप्शन तो कोई हो ही नहीं सकता, तो मैंने कलेक्शन ले ली। तुम्हें मैं बताती हूँ क्या एक सेकंड, नहीं, नो, नो, मेरे क्या हो गया? क्या कहना तुम्हें मुझे तंग करने का? हाँ, क्या हो गया? अरे अरे देखो देखो, मजाक उड़ाते रहते हो। नहीं मेरी बात सुनो। नहीं नहीं, एक सेकंड, बल्कि तुम रुको जरा। अरे रुको, टू टाइम्स। क्या मतलब है? बस इतने में ही थक गए? इस मोटापे को कम करो। कैसे जाएगा ये? कितनी बार कहा है वर्कआउट करो। करते भी सांस। वैसे कलेक्शन कैसी लगी? चॉइस तो तुम्हारी हमेशा से अच्छी है, पर कलर्स थोड़े ज्यादा डार्क हैं। मेरा रंग उतना साफ नहीं है ना, लाइट कलर्स होते तो ज्यादा अच्छा होता। तुमसे ये किसने कहा कि तुम्हारा रंग साफ नहीं है? पहले मैं बेवकूफ थी, सेंस नहीं था ना, जो दिल आता था पहन लेती थी। अब समझ आ गया मुझे। फिर ऐसी सेंस को ना मैं नॉनसेंस कहूंगा। हेलो हेलो हेलो, तुम्हारी नेल्स, तुमने नेल्स काट लिए अपने? तुम्हें तो इनसे इश्क था। ये तुम्हारे नेल्स कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं है? ये तो फैशन है। कैसा फजूल फैशन है ये? और वैसे भी तुम घरेलू लड़की हो, तुम पे इस तरह के वाहियात फैशन सूट नहीं करते। हाँ, वो सुल्तान को लंबे नाखून पसंद नहीं है ना, इसलिए मैंने इनकी कुर्बानी दे दी। बता दो आप। बेटा, तुमने तो सिर्फ नाखून ही काटने हैं ना। लड़कियां तो घर बसाने के लिए अपना दिल काटकर ससुराल की दहलीज में ही कहीं दफन कर देती है। लेकिन दादू ये इंसाफ नहीं है। ठीक कह रहे हो बेटा, मुश्किल तो होता है, लेकिन अच्छे घर की लड़कियों को शौहर के रंग में ही रंगना पड़ता है। जो वो चाहता है, जिस रंग में तुम्हें देखना चाहता है, वही रंग अपना लो। मैं कोशिश कर तो रही हूँ अम्मा। बेटा, ये जुमला तो इंसान जब बोलता है जब उसके पास कोई और ऑप्शन हो, या वो ये सोचे कि मैं कर तो रहा हूं लेकिन ना कर सका तो हाथ उठा दूंगा कि मैंने कोशिश की लेकिन मैं नहीं कर सका। तुम्हें बस सिर्फ ये सोचना है, कोई भी मुश्किल हो, कुछ भी हालात हो, लेकिन मुझे कामयाब होना है। ये तो बेटा तुम्हें शुरू से ही मालूम था कि सुल्तान के घर के माहौल में और हमारे घर के माहौल में जमीन आसमान का फर्क है। ये तुम्हारा अपना फैसला था बेटा, तो इस फैसले की लाज रखना भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा। बेटियों का घर बसाने के लिए अपना दिल कड़ा करना पड़ता है माँ बाप को। बेटियों का भरम उसकी खामोशी और सर झुकाने में है, खास तौर पर जब हम अपने फैसले खुद करते हैं, वो भी अपनी पसंद से। अच्छा बस देखो,
तुम्हारे लिए स्पेशली अपने हाथों से लजानिया बनाकर लाई हूँ। बैठो। आप बैठे। खास तौर से मैंने कहा मैं अपनी बेटी के लिए अपने हाथ से बनाऊं। ओके बेटा, ओ कैसा है? अच्छा। भाई कोई और भी बेचैन हो रहा है? हाँ भाई है, तुम्हारे लिए भी है, तुम्हें भी मिलेगा, परेशान नहीं हो। बस ना मूड ठीक कर लो। असरा ने तो अलीज़ा को कुछ और बताया था। क्या बताया था अलीज़ा को असरा ने? क्या बताया? यही कि सुल्तान असरा को शॉपिंग पर लेके जा रहा है। हाँ तो सुल्तान ही लेके गया था उसे शॉपिंग पे, क्यों? अलीज़ा अगर सुल्तान लेकर गया है उसे शॉपिंग पे, फिर मेरे क्रेडिट कार्ड पे चार्ज क्यों किया? ये देखो। मतलब? आई डोंट नो, मैं कॉल करूं असरा को, पूछूं? नहीं रहने दो। आई डोंट नो क्या मसाइल हो वहां, शर्मिंदा हो जाए बच्ची। नहीं, मसाइल क्या हो सकते हैं सरवर साहब? जरूरी नहीं है सरवर साहब जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही हो। पॉसिबिलिटी है। वैसे है कहाँ वो सायान के साथ आइसक्रीम खाने गई है, कह रही थी वहीं से ससुराल ड्रॉप ऑफ हो जाएगी। मुझसे मिलने बगैर चली गई वो। आपसे तो जानबूझ के नहीं मिली ना वो। क्यों? मेरा क्या कसूर है? भाई है ना, बहनें जब भाइयों को देख लेती हैं तो उनका दिल नहीं चाहता है ससुराल वापस जाने का। वैसे तुम्हें सच बताऊं, मेरा भी यही दिल चाहता है कि वो हमेशा हमारे साथ ही रहे, कहीं ना जाए। न करे सरवर साहब, बच्चियां तो अपने घर में हंसी खुशी ससुराल में अच्छी लगती हैं। चले वो काम देख लो। और यूं उसने मेरी बचपन की गलती की सजा मेरी जिंदगी बर्बाद करके दी। और जब तुम अपने घर गई तो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया। I love you, अरीज़े। न्यूटन। हाँ, मैं न्यूटन। मुझे माफ कर प्लीज सुल्तान, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कहाँ जाऊंगी सुल्तान, मैं सब कुछ छोड़ के आई हूँ। सुल्तान 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 प्लीज मुझे माफ कर दो। सुल्तान सब कुछ छोड़ के आई थी। सुल्तान सुल्तान सुल्तान
जाऊंगी सुल्तान, मैं कहाँ जाऊंगी सुल्तान, ऐसे नहीं जाओ सुल्तान। सुल्तान, सुल्तान, सुल्तान के मुझे कमरे में छोड़ जाने के बाद जब मैं अपने घर पहुंची तो अली, कहाँ हो तुम लोग? कुछ पता चला? यार तुम लोग पूरी रात ढूंढते रहे हो, कुछ नहीं पता तुम लोगों को। कहाँ गई वो? पुलिस से पूछा है? क्या कह रहे वो लोग? मुझे किसी भी हालत में वो यहां चाहिए, किसी भी हालत में। ढूंढ के लेकर आओ यार, कहीं से भी लेकर आओ। तो जान से मारने अपने हाथों से। कहां गई? अब्बा, अब्बा, तुम? अब्बा मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। बेगैरत लड़की, शादी की रात भाग गई और अब आके माफिया मांग रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? हमसे एक दफा डिस्कस कर लेती, बात कर लेती, जहां शादी करनी थी वहां करवा लेते। ऐसा इज्जत का तमाशा नहीं बनाती हमारा। ऐसा लग रहा है कोई पुरानी दुश्मनी निकाली है तुमने। भाई उसने मुझसे शादी नहीं की। पहचान गया था वो तुमको, और शायद हमारे खानदान के औकात को भी। दलील देखिए अपनी बहन की, ये कहती है कि उसने मुझसे शादी नहीं की। अब्बा मैं बिल्कुल पागल हूँ। अब्बा जैसे मैं गई थी वैसे वापस आई हूँ। उसने सिर्फ मुझे दुनिया के सामने बदनाम करना था। ये देखिए, पाकदामनी की बातें कर रही है, पाकदामनी की बातें करी। 2 टके की इज्जत कर दी हमारी बहन को तलाक करवा दी तुमने। कौन यकीन करेगा यहाँ पे? पागल है सब, हम पागल है। किसको यकीन दिलाएंगे हम इस बात का? अंदाजा है तुम्हें तुमने क्या किया है? बेहतर है कि तुम्हारे खून से अपने इज्जत के दाग धो लूं। तुम्हें जान से मार दूंगा। अब्बा मुझे माफ कर दे। अब्बा मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, मुझे माफ कर दे। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि वक्त देखने को मिला? रुक जाओ! छोड़ो मुझे! छोड़ो! क्या चाहते हो? ये चाहते हो कि इसने जो कालिक मेरे चेहरे पर बनी है उसके बाद तुम अपने कातिल होने का तमगा मेरे सीने पे सजाओ। छोड़ दे मुझे, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसको। मुझे माफ मार क्या होगा? इसको मार के तुम कहाँ जाओगे? क्या होगा हमारे खानदान का? सुनो, इसको ले जाओ। निकलो यहाँ से, घर क्या देख रही हो? निकलो यहाँ से। अब्बा मुझे निकलो यहाँ से। गलती हो गई है, बर्बाद कर दिया तुमने। मैं जैसे गई निकलो यहाँ से तुमने। भाई मेरी बात सुन ले। तुमने सब बर्बाद कर दिया। अब्बा गलती हो गई है, अब्बा गलती हो गई है, अब्बा गलती हो गई है। अब्बा माफ कर दे, अब्बा गलती हो गई है। अब्बा मैं बाकी जाऊं। अब्बा मेरी गलती नहीं। सुल्तान अब्बा सुल्तान की दुल्हन हो। सुल्तान
प्लीज क्या हो गया इसके भाई को बुलाओ। अरे इसके भाई को बुलाओ। अरे कोई इसके अब्बा को बुलाओ। अरे पानी क्या हो गया बेटा। अरे कोई इसके भाई को बुला दो बेटा। अरे कोई एम्बुलेंस बुलाए। मेरी बहन को तलाक हो चुकी थी। मेरी अम्मी हार्ट अटैक हुआ था। और मेरे अब्बू ने हॉस्टल सुनता